नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बृहस्पतिवार तारीख 22 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि को चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरियाणा में जल्द भरे जाएंगे जेल वार्डरों के 1300 पद, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को जेल विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की न्यायिक और सुधारात्मक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जेल वार्डरों के लगभग 1300 पद जल्द ही भरे जाएंगे। उन्होंने पंचकूला, दादरी और फतेहाबाद में नई जेलों के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई अकादमी जेल कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों और कैदी सुधार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं में प्रशिक्षित करेगी। जेल विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल रिक्तियों के साथ साथ करनाल में नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी के लिए आवश्यक स्टाफ के पदों को जल्द ही भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने करनाल में प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणाएं की। पानी विवाद पर मचा घमासान, हरियाणा पंजाब बॉर्डर को बंद करेगी इनेलो, रोके जाएंगे पंजाब नंबर के सभी वाहन। भाखड़ा बांध के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद बढ़ गया है। इनेलो ने 25 मई को पंजाब सीमा बंद करने की घोषणा की है क्योंकि हरियाणा को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की समस्या हो रही है। पंजाब सरकार ने अगर पूरा पानी नहीं दिया तो 1 जून से बॉर्डर पर पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। इससे पहले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल से भी मिल चुका है। हरियाणा में अब एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी काट सकेंगे वाहनों के चालान, सरकार ने बढ़ाए अधिकार। हरियाणा सरकार ने एसडीएम और सीटीएम को वाहनों के चालान काटने का अधिकार दिया। पहले यह अधिकार केवल पुलिस और परिवहन विभाग के पास था। इस फैसले से ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। हरियाणा में ओवरलोड वाहन लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट जुलाई माह में, देखते हैं किन जिलों में होंगी परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट अब 26 जुलाई और 27 जुलाई को होगी। प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। परीक्षाएं गृह जिलों में ही आयोजित की जाएंगी। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शिक्षा बोर्ड अब बायोमेट्रिक जाँच और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देगा। भाखड़ा बांध से मिला प्रदेश को पानी, डैम की सुरक्षा सीआरएसएफ को सौंपी, बीबीएमबी पानी देने पर सहमत, मिली कुछ राहत। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से आखिरकार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को मांग के अनुरूप पानी दे दिया गया। 15 मई को हुई बैठक के बाद इन राज्यों को पानी मिला है। वहीं नंगल डैम की सुरक्षा अब सीआरएसएफ की जिम्मेदारी होगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। हिसार और चरखी दादरी में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों का टाइम टेबल बदला गया। यहां स्कूल 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लगेंगे। सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी में भी स्कूल समय में बदलाव किया गया। यहां पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का स्कूलों का समय बदला गया। वहीं महेंद्रगढ़ में 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल और कॉलेज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लगेंगे। हरियाणा के खेल नर्सरियों में सिर्फ हाजिरी लगाने से काम नहीं चलेगा, बेहतर परिणाम लाने होंगे। हरियाणा की खेल नर्सरियों को लेकर खेल विभाग सख्त हो गया है। अब सिर्फ हाजिरी भरने से काम नहीं चलेगा, प्रशिक्षकों को खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना होगा। खेल विभाग नर्सरियों पर लगातार नजर बनाए हैं। इसके लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं जो औचक निरीक्षण करेंगी। हरियाणा में कुल 976 नर्सरियों का वितरण किया गया। इनमें 196 सरकारी स्कूलों में, 115 ग्राम पंचायतों में, 278 निजी संस्थानों में और 387 निजी स्कूलों में हैं। ज्योति आईएसआई एजेंट से बोली, पाकिस्तान में शादी करवा दो। पाकिस्तानी हैंडलर के साथ चैट मिली, पठानकोट आर्मी बेस की रेकी करने का भी शक। ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी के साथ एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इसमें आईएसआई एजेंट हसन अली उसे दुआ दे रहा है तो ज्योति जवाब में उसे पाकिस्तान में शादी कराने को कह रही है। ज्योति 1 साल पहले पठानकोट गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम उसे मंगलवार को पठानकोट भी लेकर गई। ज्योति मल्होत्रा विवादों में घिरती जा रही है। एनआईए ने उसके पठानकोट विजिट को संदिग्ध माना। संदेह है कि वह आर्मी कैंट और एयरबेस की रेकी करने गई थी।
हरियाणा पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले का शेड्यूल जारी, इस दिन से आवेदन शुरू। हरियाणा तकनीकी शिक्षा सोसाइटी ने पॉलिटेक्निकल संस्थानों में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया। 27 मई से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 700 रुपए है। मेरिट सूची 8 जुलाई को जारी होगी, जिसके बाद काउंसलिंग होगी। कक्षाएं 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। आवेदन के लिए आप आवश्यक दस्तावेज तैयार जरूर रखें। गुरुग्राम में अब यूनिक आईडी से पहचानी जाएंगी सड़कें, इससे क्या होगा फायदा, आइए जानते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में नगर निगम अब सड़कों को यूनिक आईडी से पहचानेगा। जीपीआर तकनीक से भूमिगत सीवर व पेयजल लाइनों का सर्वे होगा, जिससे डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। इससे अनावश्यक खुदाई रुकेगी। सड़क की लंबाई, चौड़ाई, निर्माण तिथि एवं यूटिलिटी नेटवर्क की जानकारी उपलब्ध होगी। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश के साथ गिरे ओले, शाम के समय बदला मौसम, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके कारण बिजली गुल हो गई। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुरुक्षेत्र, मोहाली, नंगल, चंडीगढ़ और खन्ना में बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं सोनीपत, अंबाला, करनाल, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर में तेज बारिश हुई। अब 3 दिन और बारिश की संभावना। हरियाणा में 23, 24 और 25 मई को अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी महसूस हुई। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक्शन की तैयारी, 400 डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार। टैक्स न देने पर संपत्ति होगी सील। गुरुग्राम नगर निगम 50 लाख से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रत्येक जोन में 100 डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई। 22 प्रमुख डिफाल्टरों को रिकवरी नोटिस भेजे गए। टैक्स न जमा करने पर संपत्ति सील होगी और नीलाम की जा सकती है। निगम का कहना है कि यह कदम शहर के विकास के लिए अत्यावश्यक है। एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस कक्षाएं शुरू कराने की उठाई मांग, देरी को लेकर चिंता व्यक्त की। हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स संघर्ष समिति ने माजरा एम्स में ओपीडी शुरू होने में देरी पर चिंता व्यक्त की। समिति ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्माण कार्य संबंधी बहाने को हास्यास्पद बताया। अन्य एम्स में कक्षाएं शुरू होने का हवाला देते हुए समिति ने सरकार से जल्द ओपीडी और एमबीबीएस कक्षाएं शुरू करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से 51,000 हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद। सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस बीच सरकार को सुझाव दिया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल को मर्ज किया जाए। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग 2.86 तक का फिगमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। जॉर्जिया में अब बिना वीजा घूम सकेंगे भारतीय। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के वीजा पर मिलेगी फ्री एंट्री। जॉर्जिया ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में परिवर्तन किया है। इसके तहत उन लोगों को वीजा फ्री एंट्री की परमिशन दी गई है जिनके पास अमेरिका, ब्रिटेन, जापान से वैलिड वीजा या रेजिडेंस परमिट है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को 3000 करोड़ का मुनाफा। एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी से प्रॉफिट भी 62% तक बढ़ा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को वित्त वर्ष 2024-25 में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर यह 62% बढ़ा है। एक साल में कंपनी का शेयर भी 26% तक चढ़ गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हर शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शेयर बाजार, सेंसेक्स 410 अंक ऊपर चढ़कर 81,597 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 130 अंक की बढ़त हासिल की। रियल्टी और फार्मा शेयरों में ज्यादा खरीदारी। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ ओपन हुआ। सोने और चांदी का भाव। इंडिया बुलियन एंड रिसर्च एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1502 रुपए बढ़कर 95,309 पर पहुंच गया। वहीं चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। चांदी की कीमत 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।